गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास के लिए तो वो है 10th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की, तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 5th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछली क्लास के पोल रिजल्ट के बारे में। तो पिछली क्लास में आपसे जो है वो टोटल कितने सवाल पूछे गए थे भी? 2 सवाल पूछे गए थे। उन 2 सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम एक बार मैं यहाँ पे बता देती हूँ। 1 मिनट चलते हैं, सॉरी। ठीक है तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए थे उनका नाम है प्रियंका, तनु, विनेश, प्रीति और शशि। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने क्लास को ज्वाइन तो किया था लेकिन आंसर नहीं किया था पोल में। तो ऐसा नहीं करना है, सभी बच्चे पोल में आंसर किया करो। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी आज, क्योंकि आज हम जो है वो एपी का जो सबसे लंबा क्वेश्चन है ना वो शुरू करेंगे। आज से जितने भी सवाल हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर, मतलब जब तक आपका चैप्टर चलता है, सारे ही सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं घुमाने वाले सवाल, मतलब जो हमें घुमा देते हैं। ठीक है, ये इनको हम कहते हैं घुमाने वाले सवाल। तो बस इसको हमने वैसे थोड़ा सा कर लिया था पिछले क्लास में, लेकिन अभी इसको हम दोबारा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे सवाल दिया गया है कि एक एपी है जो है 7, 9, 11 एंड सो ऑन, इसके कितने पद लिए जाएं कि उनका जो योग है वो 72 हो जाए। तो हमने पिछली क्लास में सीख लिया था कि हमें इसमें निकालना क्या है। तो बताओ जरा, किसी को याद हो अगर कि क्या इसमें हमने ज्ञात करना है? बताओ। एपी 7, 9, 11 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 72 हो जाए? पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, है अरे आप भूल गए? कितने पद? अब बताओ क्या निकालना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, पहले आंसर दो। मैंने पूछा क्या इसमें हमने ज्ञात करना है, कितने पद का मतलब क्या पूछ रहे हैं, क्या बताना है इनको हमने? किसी को याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ। कितने पद मतलब ये हमसे पदों की संख्या अब आपको पूछ रहा है कोई ना कि कितने पद इसमें आएंगे, तो मतलब आपसे पदों की संख्या पूछ रहे हैं। और पदों की संख्या को कैसे दर्शाते हैं? आरुषि बेटा अभी चैट नहीं करनी है, अभी क्लास पे ध्यान दीजिए। ठीक है, कोई भी इसमें चैट नहीं करेगा। अभी क्लास के क्वेश्चन का आंसर दो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप में से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, गप्पे मारने बैठे हो। बताओ, पदों की संख्या को कैसे दर्शाते हैं? बच्चों याद रखो, नहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन अगर आपको 5 नंबर में आ जाता, आपको पता ही नहीं निकालना गया तो कैसे करते? पदों की संख्या को कैसे दर्शाते हैं? ए से, डी से, एन से, ए एन से या एस एन से? फटाफट से बताओ पदों की संख्या। मेरी आवाज आ रही है? एन से मैम, एन से। एन से, बिल्कुल। तो फिर क्यों नहीं अब जवाब दे रहे थे पहले? जब आपको पूछा है कि इसमें कितने पद निकालने हैं, तो मतलब हमसे ये पदों की संख्या पूछ रहे हैं और पदों की संख्या को हम एन से दर्शाते हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पर एन निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है। किस किस को ये समझ आया बताओ फटाफट से। समझ आया तो वाई लिखो, नहीं समझ आया तो दोबारा से पूछो। जब भी आपसे पदों के बारे में पूछा जाता है, आपसे पूछा है कि भाई कितने पद होंगे, हम कितने पदों को लें कि उनको जोड़ के 72 आ जाए, तो मतलब आपसे पूछ रहे हैं पदों की संख्या। तो आपने पदों की संख्या निकालनी है, मतलब आपने एन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने पता लगा लिया कि हमें क्या निकालना है। हमें एन जो है वो निकालना है। एन के आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब देखो, एन तो निकालना है, हमें दिया क्या क्या है? तो एक तो हमें दे रखा है ए कितना दे रखा है कोई बताओ फटाफट से, ए का मान कितना है? ए पे दिख रही है आपको या नहीं दिख रही है? ए का मान कितना है? 7। और डी? मैम 2। ठीक है, और भी एक चीज है जो हमें दी है, 72 लिखा है। 72 क्या है? मैम योग इनका योग को कैसे दर्शाते हैं? योग को कैसे दर्शाते हैं? जैसे पदों की संख्या को, हाँ बोलो बोलो।
SN। बिल्कुल SN से, तो 72 कितना है, 72 है SN, ठीक है, तो 72 है हमारा SN। तो हमने यहाँ पे सभी की वैल्यूज को लिख लिया, SN 72 था, योग 72 था, 72 लिख दिया। D हमने यहाँ से निकाला, 9 में से 7 घटाया तो D हमें मिल गया। A हमने निकाला, A होता है 7, तो 7 भी हमें मिल गया। N हमें ये निकालने को कह रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी एक भी चीज मिस नहीं करनी है, पूरी की पूरी चीज अच्छे से समझो। अगर नहीं समझा तो फिर आप इन सवालों को कर ही नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो अगर किसी का ध्यान क्लास में नहीं है, अभी भी समय है भाई, अपने ध्यान को बिल्कुल क्लास में लेके आओ और मेरी हर एक बात को बिल्कुल अच्छे से सुनो, ठीक है। N निकालना है, ADSN दिया है। अब हम ऐसा क्या करें कि हमें N मिल जाए, तो हमने कहा देखो A से तो N निकल नहीं सकता, D से भी N निकल नहीं सकता, SN से N निकल सकता है। किससे निकल सकता है, SN से। हमें सवाल में SN दे रखा था, क्या दे रखा था, हमें जो है वो सवाल में SN दे रखा था, इसीलिए जो है वो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, किसका, SN का। क्यों, क्योंकि ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में, जो चीज क्वेश्चन में दी है, बिना कुछ सोचे समझे बस उसका फॉर्मूला उतार लो, आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया SN, और SN का हमने जो है वो फॉर्मूला लिखना है। चलिए बताइए फटाफट से SN का फॉर्मूला क्या होता है। SN का फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला, ये तो भाई याद होना चाहिए, पिछली क्लास में इतने क्वेश्चन किए थे हमने SN के फॉर्मूले के। बताओ फटाफट से माइक ऑन करके। ठीक है, N/2 ब्रैकेट 2A प्लस ब्रैकेट N-1 ब्रैकेट क्लॉज इनटू D ब्रैकेट क्लॉज। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ये होता है SN का फॉर्मूला, तो मैंने यहाँ लिख दिया N/2 ब्रैकेट में 2A जमा का निशान N-1D, ये इसका फॉर्मूला है। जो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है चीज, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए अब हम वैल्यू भरते हैं। हमें SN का मान दे रखा है, तो SN की जगह पे हम लिख देंगे 72। SN दे रखा है ना, बोला है कि SN जो है वो 72 है, योग जो है वो 72 है, तो हमने इसको 72 लिख दिया। N का मान नहीं पता, वही तो निकालना है, तो इसको लिख देंगे N/2। दो ऐसे का ऐसा, A का मान हमें दिया है, A का मान 7 है, तो 7 लिख दिया। जमा का निशान N-1 नहीं पता, तो इसको N-1 ही रहने दो, इसको N-1 ही रहने दो। और D का मान हमें दे रखा है 7, तो D का मान 7 रख दिया, 7 नहीं सॉरी 2, D का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। किस किस को यहाँ तक क्लियर है, किस किस को यहाँ तक समझ आ गया, वाई लिखो फटाफट से। अच्छा, प्रियंका ने क्लास को भी ज्वाइन किया, लेकिन समझ आ गया ऐसे ही है, चलो अच्छी बात है। अगर सच में समझ आया तो ठीक है, नहीं तो आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी बच्चे बताओ भाई, जो पहले से क्लास में थे वो भी तो बताओ, समझ आया यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। तो अब हमने इसको ऐसे कैसे रखना है, अब यहाँ से बहुत जरूरी चीजें शुरू होती हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो N/2 नहीं पता, इसको ऐसे का ऐसा ही रहने दो, इसको अंदर सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। और ये जो चीज है इसको आपस में गुणा कर लो, तो करो जरा गुणा। 2 की गुणा N के साथ, फिर 2 की गुणा -1 के साथ, बताओ करके मुझे क्या आएगा। 2N-2। शायद से आपका अपडेट नहीं है ऐप, क्योंकि देखो पिछली क्लास में भी आपको दिक्कत आई थी, तो मुझे लग रहा है कि आप पहले अपडेट करो गूगल मीट को या फिर क्रोम को अपडेट करो, ठीक है। एक बार ये ट्राई करके देखो, फिर दोबारा से ट्राई करो क्लास लेने की, मतलब पहले सॉल्यूशन निकालो, उसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो लेफ्ट करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि लाइव क्लास में लाइव जो समझ आएगा ना, वो रिकॉर्डिंग से शायद ना आ पाए, है ना। चलो, तो बिल्कुल सही बताया, 2N-2, क्योंकि 2 को N से गुणा करेंगे तो 2N आएगा, और 2 को -1 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है ये वाला स्टेप। Yes, अब हमने ma'am. 72 लिख दिया, ठीक है, 72 लिख दिया, वेरी गुड। और हमने यहाँ पे N/2 अभी भी ऐसे कैसा लिख दिया। अब इसको हल कर दो, तो मुझे बताओ इसमें मैं किसको किसको हल कर सकती हूँ। मैम 14 और -2। मैम 12 -2N आ जाएगा।
ठीक है, 14 में से हम माइनस का 2 कर देंगे माइनस, क्योंकि देखो 14 यहाँ पे जमा का है, 2 यहाँ पे माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएंगे। ये वाली चीज माइनस नहीं होगी क्योंकि इसके साथ चर लगा है, चर मतलब n लगा है, तो इसको हम माइनस या प्लस नहीं कर सकते। तो हमने संख्या को संख्या से कर दिया, 14 में से हमने 2 को माइनस कर दिया क्योंकि 2 के पास माइनस का निशान है इसलिए। तो जब गुणा करोगे ना तो साइन अच्छे से देखना भाई, साइन माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। 2 ने 1 से गुणा की, 2 1 कम 2, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 14 में से 2 गए तो बच गया 12 और यहाँ पर बच गया 2n और लगा दिया यहाँ पे हमने ब्रैकेट। अब नीचे इसको लिखते हैं दोबारा से, तो 72 तो अभी भी ऐसे का ऐसा रहेगा, ठीक है। क्या हो गया, -2n कैसे आया? अच्छा प्लस प्लस सॉरी प्लस का 2n, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखो 72 यहाँ है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ गुणा कर रहे हैं। जब कोई चीज किसी के साथ गुणा करती है ना तो वो अलग अलग मानी जाती है, ठीक है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम जो है इस 2 को यहाँ से उठा के उधर भेज सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये वाली जो चीज है ये इसके साथ क्या कर रही है, गुणा कर रही है, गुणा करते हैं तो ये हो सकता है, ठीक है। तो n के नीचे जो 2 है उसको जो है उठाओ और वहां पर भेज दो, ठीक है। n के नीचे जो 2 है उसको उठाओ और वहां पे भेज दो। तो मैंने 72 को गुणा करवा दिया 2 के साथ, बराबर में लिख दिया n, और n के बटे में अब 2 तो आएगा नहीं क्योंकि n ही रहेगा, 2 तो वहां चला गया है और यहाँ पे बच गया गुणा में 12 जमा 2n, ठीक है। चलो ये तो हमने सीखा कि जब गुणा होता है तो हम 2 को उठा के वहां भेज सकते हैं। अच्छा कब नहीं भेज पाते तो वो भी सीख लो, कब नहीं भेज पाते, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि 72 बराबर है n बटा 2, बीच में होता जमा का निशान और लिखा होता 12 माइनस 2n, तो इस केस में आप इस 2 को उधर नहीं भेज पाते क्योंकि जो जमा वाली चीज होती है उसको हम तभी उधर भेज पाते हैं अगर वो दोनों के नीचे हो। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनके हर बराबर करने पड़ेंगे, ठीक है। हर बराबर करने के बाद क्या होगा, ये 2 जो है इन दोनों के नीचे आ जाएगा। जब ये दोनों के नीचे आ जाएगा तब इसको उठा के वहां भेज पाते, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे जमा नहीं हो रहा था, गुणा हो रहा था, तो हम आसानी से 2 को उठा के हमने वहां भेज दिया। पर मान लो किसी सवाल में 2 चीजें अगर आपस में जमा हो रही हो तो आप हर को उठा के दूसरी तरफ ऐसे ही नहीं भेज सकते। कब भेज सकते हैं, जब वो दोनों के बटे में हो। अगर यहाँ पे भी 2 होता मान लो, तब हम इस 2 को उठा के वहां भेजते, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना कि जब जमा माइनस होता है तब ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन जब गुणा होता है तब हम इसको अलग चीज समझते हैं और इसको अलग चीज समझते हैं, ठीक है। लेकिन प्लस प्लस माइनस में पूरे के पूरे को एक ही चीज मान के चलना पड़ता है। क्लियर है सभी को। तो इसलिए यहाँ पे गुणा हो रहा था तो मैंने क्या किया, 2 को उठा के उधर भेज दिया और यहाँ पे मेरे पास ये चीज बच गई, ठीक है। अब 72 में 2 की गुणा करो और बताओ कितना आएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो अब हमें फिर से गुणा करनी है। ये जो n बाहर है हमें फिर से इसकी अंदर जो है वो बारी बारी से गुणा करनी है। फिर से रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन बहुत जरूरी है, एक एक स्टेप को सीखो। एक भी स्टेप मिस कर दिया ना आपको लगेगा कि हो क्या रहा है, तो इसलिए कहा मैंने ध्यान क्लास में रखो और बिल्कुल अच्छे से सीखो। तो बताओ जरा, n को जब 12 के साथ गुणा करोगे और 2n के साथ गुणा करोगे तो गुणा करके क्या आएगा। हाँ फिर 12n + 2n स्क्वायर, 12n, क्योंकि 12 ने n से गुणा की 12n बन गया। n ने 2n से गुणा की तो ये बन गया 2n की घात में 2, क्योंकि संख्या तो कोई है नहीं। 2 ने 1 से गुणा किया 2, 2 1 कम 2, और n ने n से गुणा किया तो n की घात 2, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमने सबसे जरूरी चीज देखनी है, सबसे जरूरी चीज ये देखनी है कि जो आपका n स्क्वायर वाली टर्म होगी वो जमा की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, जमा की होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि मेरा जो n स्क्वायर वाली टर्म है वो जमा की ही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको उठा के इधर ले आऊंगी,
ठीक है, मैं क्या करूंगी 144 को उठा के इधर ले आऊंगी और ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। 144 को उठाएंगे इधर लेके आएंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। करने को हम इन दोनों को उठा के उधर भी भेज सकते हैं, पर इससे क्या होगा 12n हो जाएगा माइनस का, 2n स्क्वायर भी हो जाएगा वहां जाके माइनस का, लेकिन हमें माइनस में नहीं चाहिए। n की घात 2 वाली चीज हमें माइनस में नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया इसको यहां से नहीं उठाया, इसको यहीं रहने दिया, तो इसको उठाएंगे और इधर भेजेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 12n जमा का निशान 2n स्क्वायर माइनस का निशान 144। माइनस का निशान 144 क्यों? क्योंकि 144 यहाँ जमा का था, वहां जाएगा तो भाई माइनस का बन जाएगा। और बराबर में 0 लिखना मत भूलना। 144 चला गया ना, इसकी जगह पे कुछ तो बचेगा, 0 बचेगा इसकी जगह पे, तो बराबर में 0 लिखना भी नहीं भूलना है। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण लगभग बन गई है, लेकिन हमें इसको अभी और अच्छे से लिखना है। n स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिखेंगे चिन्ह के साथ, ये जमा का है तो मैंने इसको जमा का ही लिखा। उसके बाद लिखेंगे जमा का 12n और उसके बाद लिखेंगे माइनस का 144 बराबर में 0। मैंने बस इनकी जगह को बदला। ठीक है, अब हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब आपको यहाँ पर एक और चीज करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है। आपको देखना है कि ये जो आपने अभी लिखा है इन तीनों में, किन्हीं दो में नहीं, इन तीनों में क्या कुछ कॉमन है? क्या हम कुछ कॉमन बाहर निकाल सकते हैं तीनों में से? मैम किसको? 2 2 को, बिल्कुल ठीक है, 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने यहां से 2 बाहर कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर बचेगा n की घात 2। ठीक है, और 12n की जगह पे क्या बचेगा बताओ? 12 की जगह पर वो संख्या लिखनी है जिसको 2 से गुणा करने पर 12 मिल जाए। 6 6, तो 12 की जगह पे लिखेंगे हम 6। ठीक है, 6n। और 144 की जगह पे क्या लिखे? ऐसी संख्या जिसको 2 से गुणा करने पर 144 मिल जाए। काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम 72। अब आप बोलोगे कि अपडेट नहीं था। अपडेट था नहीं था, एक मिनट समझ नहीं आया। अपडेट नहीं था, अभी ये ठीक चल रही है क्लास, देखो जरा। चलो ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 72। ठीक है, बराबर में 0। अब किसी को अगर ये स्टेप समझ नहीं आया तो आप अपने पुराने तरीके से भी कर सकते हो। आप इनको तोड़ के लिख सकते हो, पर 144 को कैसे तोड़ोगे? ये दिक्कत आ जाएगी ना। देखो, ऐसा इसको कॉमन लेना भी सीख लो। मैंने यहां से 2 कॉमन लिया क्योंकि मैंने देखा 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 2 के पहाड़े में 12 भी आता है, और 144 के अंत में 4 है, तो ये भी 2 से कट जाएगा। सिंपल। तो जब हमने 2 कॉमन लिया तो n स्क्वायर का n स्क्वायर बचा, क्योंकि 2 तो बाहर चला गया। 12 की जगह पे क्या लिखें? तो 12 की जगह पे वो संख्या लिखनी है जिसको 2 से गुणा करने पर वापस से 12 मिल जाता है। वो तो 6 है, तो 12 की जगह पे 6 आएगा, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है। वैसे ही 144 की जगह पे क्या लिखें? संख्या बड़ी आ गई। आपको अगर नहीं समझ आया कि 144 की जगह पे क्या लिखना है, तो आपने 144 को 2 से भाग कर देना है, तो आपको 72 मिल जाएगा। तो मतलब 72 की गुणा जब 2 में करेंगे तो हमें 144 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा कि ये जो 2 है ये इस पूरे के पूरी चीज के साथ क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। गुणा कर रहा है तो इसको उठा के हम उधर भेज सकते हैं, है ना, क्योंकि ये पूरे के साथ गुणा कर रहा था, तो इसको उठा के वहां भेजा जा सकता है। तो हमारे पास बच जाएगा n की घात 2 जमा का 6n माइनस का 72 बराबर में 0। मैंने बराबर में 0 क्यों लिखा? अगर मैं 2 को उठा के वहां भेज दूं तो 2 तो 0 के पास जाके भाग कर देगा। अब 0 के साथ अगर कोई भाग करता है या कोई गुणा करता है वो तो खत्म हो जाता है, वो 0 बन जाता है। तो इसलिए 2 वहां जाके बन जाएगा 0, और मेरे पास द्विघात समीकरण जो है वो ये बच जाएगा। ठीक है, बताओ यहां तक सभी को क्लियर है? अभी सवाल आधा भी नहीं हुआ है, या यूं कहें तो सिर्फ सवाल अभी आधा ही हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? सिर्फ प्रियंका को, बाकी बच्चों को नहीं हुआ क्लियर?
बाकी तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। क्या हो गया, फिर से बोलो। मैम 2 कहाँ गया इसमें जो आपने आगे? अच्छा देखो, टू यहाँ पे गुणा कर रहा था इसके साथ, ठीक है। तो क्या कर रहा था, यहाँ पे गुणा कर रहा था। मैंने 2 को उठाया और 0 के साथ जाके भाग करवा दिया। अब 0 के साथ अगर 2 भाग करेगा तो क्या उत्तर आएगा? 0 के क्या साथ मैम? अगर कोई गुणा करता है ना, 0 के साथ अगर कोई गुणा करता है या 0 के साथ अगर कोई भाग करता है तो उत्तर में कितना क्या आता है? 0। 0। तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में किया, 2 को उठा के मैंने उधर भेजा, लेकिन 2 को वहां भेजने से फर्क तो कुछ पड़ा नहीं, उत्तर तो फिर भी 0 आया, तो इसलिए मैंने 2 को लिखा ही नहीं। ठीक है, ठीक है। चलो, तो अभी ये बन गया है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का अगर हल निकालना होता है तो इस्तेमाल की जाती है मध्य पद विभाजन विधि। जिसको भी वो विधि अच्छी लगती हो उससे कर लेना, जिसको वो विधि अच्छी नहीं लगती तो हमारे पास एक और भी फॉर्मूला है जिसको हमने पढ़ा था, जिसका नाम था द्विघात सूत्र। क्या नाम था जिसका? द्विघात सूत्र। लेकिन देखो, दोनों ही चीजों को पढ़ने के लिए ना आपको कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा। अगर मध्य पद विभाजन विधि से करना है वैसे कर लो, अगर वैसे नहीं करना है तो द्विघात सूत्र से करेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, द्विघात सूत्र। पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है n की घात 2 जमा 6n माइनस का 72 बराबर में 0। देखो, ये वाली चीज आपको करनी पड़ेगी जो मैंने यहाँ पे कॉमन लिया 2 को। आपको हर क्वेश्चन में जब जब आप इस ऐसा समीकरण बना दोगे, समीकरण के बाद आपको कॉमन लेना ही लेना है। अगर कॉमन नहीं लेते हो तो फिर क्या होगा, आपका समीकरण बड़ा का बड़ा रह जाएगा और उसको हल करने में काफी दिक्कत आएगी। तो इसलिए जब भी समीकरण बन जाए तो देखना कि क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं। अगर कॉमन आ रहा हो तो भाई जरूर कॉमन ले लेना, ठीक है। चलो, तो मैंने यहाँ पे अपना द्विघात समीकरण लिख दिया। अब n का मान निकालना है तो हम लिखेंगे n बराबर है -b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस, हाँ बोलो। मैम ये है ना, स्क्रीन नहीं दिख रही क्योंकि हमारा यहाँ पर नेटवर्क नहीं चल रहा, आज खत्म हो गया 100%। अरे, ऐसे क्यों? आपने खत्म किसने किया? मैम घर घर पे था ना, तो घर पे हो गया इसमें खत्म, तभी स्क्रीन नहीं दिख रही और अटक अटक के चल रही है ऑनलाइन क्लास। हाँ, क्योंकि अगर डेटा नहीं है, इंटरनेट नहीं, तो बेटा तब तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अभी के लिए देखो, अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। रिकॉर्डिंग देख लेना कल की पर जरूर, क्योंकि बहुत जरूरी टॉपिक है। ठीक है, नो मैम, ये ऐसे तो चलने देती हूँ, फिर कट तो रही है लेकिन वो हो जाती है बार बार में, जुड़ हाँ चलो जाती है। ठीक है। एक बार मैं फिर से भी शेयर कर देती हूँ ना, क्या पता उससे थोड़ा फर्क पड़े। एक बार दोबारा शेयर कर देती हूँ। यस मैम। नहीं आ रही मैम। अभी आएगी, अभी देखो। नो मैम, आती है फिर चल जाती है, आती है, ऐसे हो रही है। तो बेटा ये दिक्कत तो रहेगी अगर नेट नहीं है तो, ठीक है। इसका यस भी मैम। मेरे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। चलो, तो अभी के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है और सभी को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा अगर ये करना है तो। अगर आपको करनी है मध्य पद विभाजन विधि तो उससे कर लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो टफ है, नहीं करना, उसमें गलतियां ज्यादा होती हैं, तो इससे करो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वैल्यू भर देते हैं। n तो भाई n ही रहेगा, माइनस का b। अब देखो b यहाँ पे कितना है, बताओ जरा, b कितना है? कितना? 6। और c कितना है? माइनस का 72। माइनस का 72। और a कितना है? 1 है। 1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू भर देते हैं पहले। तो भाई n लिखा है यहाँ पर, और b माइनस का है तो माइनस का 6, प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर वाली जो चीज है उसको निकाल लो। तो हम नीचे लिख लेते हैं इसको निकालने के लिए, b² माइनस 4ac विवेक्तर होता था, आप सभी को याद होगा। इसको सॉल्व करते हैं। b² मतलब कि 6 का स्क्वायर, माइनस का 4ac मतलब 4 गुणा में 1 गुणा में माइनस का 72। ठीक है, अब इसको गुणा करो जरा। इसको गुणा करेंगे तो 6 6 के 36 आएगा, और 72 चौके करो जरा, 4 दूनी 8,
7 चौके 28, 288 है ना, 288। और जमा का निशान क्यों लगाया, क्योंकि 4 भी माइनस का है, 72 भी माइनस का है, 72 चौके 288 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इनको जोड़ दो तो 8 9 10 11 12 13 14, 4 8 9 10 11 12, 2 है, कुछ गलत तो नहीं हुआ, देखो जरा। अच्छा 324 आएगा है ना, 324 आएगा मेरे ख्याल से। यस मैम। बताओ, 4 ना 8 9 10 11 12 और 3, हाँ 324 आया। तो जब हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला तो हमारा उत्तर कितना आया, हमारा उत्तर आया 324। तो उसको यहाँ लिख लेते हैं 324। अब 324 को हमने इसकी जगह पे लिखना है, वर्गमूल के अंदर जाएगा 324। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 324, और बटे में आएगा 2a, 2 ऐसे का ऐसा, एक की जगह पे कितना है, एक की जगह पे 1 है तो 1 लिख दिया। अब हमें यहाँ पे वर्गमूल निकालना है, तो अब इस चीज को सीखना जरूरी है। हम यहाँ पे सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर आपने वर्गमूल निकालना सीखा तभी ये वाले इस विधि का इस्तेमाल कर पाओगे। अगर वर्गमूल निकालना नहीं सीखा तो फिर आपको अपना आंसर निकालना भी नहीं आएगा। तो फटाफट से सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल के बैठो, अगर अभी तक आपने कॉपी पेन अपने साथ नहीं रखा है, क्योंकि अब हम सीखने वाले हैं सबसे जरूरी चीज, जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई करना क्या है ना। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि कैसे वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल के अंदर 324 है, तो पहले तो 324 ऐसे का ऐसा लिख दो। कैसे लिख दो, ऐसे लिख दो 324। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज आपने जोड़े बनाने हैं, दो दो के जोड़े बनाने हैं। और कहां से बनाने हैं, तो पीछे से। ऐसे मत करना कि 2 के जोड़े बना दिए, 32 का जोड़ा, 4 को अकेला छोड़ दिया, गलत हो जाएगा। जोड़ा हमेशा पीछे से बनाते हैं, तो पीछे से जोड़ा बन गया 2 और 4 का, और 3 रह गया अकेला। ठीक है, हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। इससे आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। अगर आप अभाज्य गुणनखंड वाले तरीके से करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा सवाल, लेकिन इससे छोटे से छोटी हो या बड़ी से बड़ी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसका वर्गमूल आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो अब क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं तो पहाड़ा भी ऐसे पढ़ेंगे वर्ग वर्ग में, ऐसा नहीं पढ़ेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, नहीं। अब पढ़ेंगे हम 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है जिसको जब उसी से गुणा किया जाए, जिसका वर्ग किया जाए तो 3 आए। क्या ऐसी कोई संख्या होती है जिसका वर्ग 3 हो? नो मैम। नहीं होती। अच्छा 3 क्यों आना चाहिए, क्योंकि देखो ना 3 अकेला है, 3 कैसा है, 3 अकेला है, तो अभी हमने 3 की जोड़ी नहीं बन पाई ना, तो इसलिए हमने 3 को 3 ही रखेंगे। अच्छा कोई संख्या नहीं होती, अगर मैं 2 लिखूं तो भाई 2 दूनी तो 4 होता है, 2 एकम 2 ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वर्गमूल में पहाड़ा भी वर्ग वर्ग करके करना पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे 1 को, क्योंकि कोई संख्या गुणा में 3 तो नहीं देगी, लेकिन उससे छोटा जरूर मिल जाएगा। 1 एकम 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 1 एकम 1। ठीक है, माइनस करो, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। और जैसे भाग करते थे ना, भाग में क्या करते थे, एक एक संख्या को नीचे उतारते थे, लेकिन वर्ग कर रहे हैं, सॉरी वर्गमूल कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूरी की पूरी जोड़ी ही नीचे उतर जाएगी। तो ये बन गया 224। ठीक है, ये बन गया 224। किस किस को यहां तक समझ आया? यहाँ पे कोई डाउट है? 1 क्यों लिया, जोड़े बनाने में डाउट, कुछ भी डाउट है तो पूछो, हर क्वेश्चन में ये होगा, हर क्वेश्चन में। ठीक है, चलो बिल्कुल क्लियर है, तो चलिए वेरी गुड। अब हमने यहां पर संख्या लिखनी है, लेकिन वो संख्या बनानी पड़ती है। वो कैसे बनेगी, तो ऊपर जो आपने संख्या ली, आपने ली थी 1, तो 1 में 1 को ही जोड़ना पड़ेगा। ऊपर संख्या 1 ली थी, तो क्या करो, 1 में 1 को जोड़ो, कितना आएगा, 1 + 1 2 आएगा, 2 आएगा, तो 2 यहां लिख दिया। ठीक है, 2 यहां लिख दिया। अब 2 के आगे क्या करना है, 2 के आगे एक खाली स्थान बनाना है, ऐसे खाली स्थान बनाना है, और बारी बारी से इसमें संख्याएं भरते जाना है। संख्या कैसे भरनी है बताती हूं। जैसे कि संख्या मैंने यहां पे भरी 3, क्या भरी 3, तो ये क्या बन गया 23। 23। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 23 को
उस संख्या से गुणा करना पड़ेगा जो मैंने खाली स्थान के अंदर भरी है। मतलब मुझे 23 को गुणा करने पड़ेगा 3 से, तो करते हैं गुणा। 3 3 9, 3 दूनी 6, 69 आया। मतलब ये संख्या नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर वो संख्या भरनी है जिससे फिर बनी हुई संख्या को गुणा करने से 224 मिलता हो। ठीक है, तो 3 तो नहीं हुआ, तो हमने कहा 3 तो नहीं ले सकते, चलो 4 लेके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, तो ये क्या बन गया? 4 लिखने से क्या बन गया? ये 24 24। 4 से गुणा कर 24 को देंगे। गुणा किससे करना है? 4 से 4 से, बिल्कुल। क्योंकि देखो खाली स्थान में 4 लिखा है ना, तो खाली स्थान में अंक भरने पर जो संख्या बन जाती है, जैसे कि 24 बन गया, उस 24 को गुणा किससे करेंगे? तो खाली स्थान में लिखी गई संख्या से। मतलब 24 चौके, तो 4 चौके 16 होता है, 4 दूनी 8 1 9, ये तो 96 आया। मतलब 4 भी नहीं चलेगा। तो चलो ट्राई करते जाओ, और कौन सी संख्या भर सकते हैं। क्योंकि इसके अंत में 4 है, तो ऐसी कोई संख्या जिसको उसी से गुणा करने पर अंत में 4 मिलता हो। ये इसकी ट्रिक होती है, ध्यान से सुनो। इसके अंत में 4 है, हाँ पहले सुन लो, ट्रिक सुन लो। इसके पीछे 4 है, तो मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग मैं करूं अगर, तो उसके अंत में भी 4 आए। जैसे कि 2, अगर मैं 2 को 2 से गुणा करूं तो 4 ही आएगा। जैसे कि 8, अगर मैं 8 को 8 से गुणा करूं तो 64 आएगा। तो 64 के अंत में भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो आपने पहले इन दोनों संख्याओं से ही ट्राई करना है। तो चलो पहले 2 से ट्राई करते हैं। ये बन गया 22, 22 बन गया, खाली स्थान में 2 लिख रखा है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 आया। मतलब 2 हमारे काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं 8, क्योंकि 8 भी 64 होता है ना, इसका भी इकाई का अंक 4, हमें भी इकाई का अंक 4 ही तो चाहिए। तो हम यहाँ पे बन गया 28। 28 को किससे गुणा करेंगे? 8 से। बताओ। 8 से, क्योंकि खाली स्थान के अंदर 8 लिखा है। ठीक है, 8 से गुणा कर लेते हैं। तो ये आ गया 8 8 64, 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21 22। तो देखो हमारा आ चुका है 224। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 28 8, जिससे गुणा किया ना, जो संख्या आपने खाली स्थान में लिखी वही संख्या आपको ऊपर भी लिखनी है। और ये आ गया 224, और ये कटकटा के आ गया हमारे पास 0। ठीक है, तो बस। और देखो हमें हमारा वर्गमूल भी मिल गया, वर्गमूल है 18। तो जब भी इस विधि से वर्गमूल निकालोगे, हमेशा क्वेश्चन को इस वर्गमूल को चेक करना कि सही निकला कि गलत निकला। क्योंकि 18 को 18 से गुणा करके भी देख लेना कि सचमुच में क्या 324 आ रहा है। तो देखते हैं, 8 8 64, 8 एकम 8 14, 8 एकम 8 1 एकम 1 4, 8 जमा 4 हो गया 12, और ये हो गया 3। तो बिल्कुल करेक्ट है जी। 18 में 18 की गुणा की तो हमें जो है वो 324 मिल गया। इसका मतलब 324 का वर्गमूल 18 होता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको कभी भी जब जरूरत पड़े तो आप उस स्क्रीनशॉट को देख के समझ पाओ कि कैसे वर्गमूल करते हैं। 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, फिर खाली स्थान में हमने 8 लिखा। ऐसे सब कुछ आपको याद रहे। ठीक है, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? यस मैम। मैम चलो, पहले तो फिर स्क्रीन चलते को हैं अपने। पूरा कर दो। नहीं, अभी अभी इतने का लो, क्योंकि अभी आंसर आधा है ना, अभी सिर्फ इतने का लो। ठीक है, जब आंसर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम पूरे का भी लेंगे। चलो, तो अभी इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर 324 आ गया, 324 का वर्गमूल आ गया, कितना आया? 18। तो हम लिखेंगे n बराबर है -6 प्लस -18, क्योंकि अभी हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया है, बटे में आ गया इसके 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक जमा का निशान, एक माइनस का निशान, तो इसका मतलब इस वैल्यू को 2 बार लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे n बराबर है -6 जमा का 18। एक बार लिखेंगे जमा में 18 को, क्योंकि 18 के आगे 2 चिन्ह लगे हैं ना, एक प्लस का एक माइनस का। तो एक बार ये उत्तर आएगा, दूसरी बार 6 तो माइनस का ही है, और दूसरी बार 18 भी होगा माइनस का, और बटे में इसके आ गया 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बताओ n की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 6 है, 18 है, ये आएगा 12/2, है ना? 12 आएगा 14 आएगा? 12 ही आएगा। ठीक है, और इसको और सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 6। n आ गया यहाँ पर 6 के बराबर, और यहाँ पे n का मान देखते हैं तो 18 में 6 को जोड़ो, 24 -12 माइनस का 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास -12। ठीक है, अब
n का मान एक बार 6 के बराबर आ रहा है, n का मान एक बार -12 के बराबर आ रहा है, क्या ये दोनों ही n के मान माने जाएंगे? नो मैम। तो किसे माने फिर हम n का मान? मैम 6 को। 6 को, बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि n कभी भी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको n का मान नहीं मानेंगे क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है। देखो n ना तो बटे में आएगा, n ना तो माइनस का होगा, n ना तो वर्गमूल में जाएगा, और n जो है वो अपरिमेय संख्या भी नहीं हो सकता। n होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्या, यहां तक कि n कभी 0 भी नहीं आ सकता। तो अगर आपको ऐसी कोई चीजें दिखती हैं n की जगह पे, तो उसको आप कहेंगे कि नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। लेकिन अगर कोई प्राकृतिक संख्या दिखती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते दिखती है, तो बोलोगे हाँ ये इसका आंसर है। तो हमने अपना n का मान निकाल दिया, जो कि कितना है, जो कि 6 है। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने का तरीका। तो अभी बहुत छोटा हो जाएगा ऐसे तो ये, चलो इतना छोटा सा है, अभी देखो कैसे इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर जूम कर देना, या फिर स्क्रीन बड़ी कर दो, ऐसे कर दो स्क्रीन को, फिर जूम भी कर सकते हो, या तो फिर आपको और बड़ी चाहिए तो ऐसे इसको रोटेट कर दो, ऐसे कर दो, देखो ऐसे रोटेट कर दो और इसको ऐसे जूम कर दो, ठीक है। तो फिर आपको और अच्छे से नजर आ जाएगा, और बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ले लिया है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। वाई लिख देना अगर ले लिया है तो। ये b² - 4ac ये अलग चीज है, इसको मत मानना, ठीक है। यहाँ पे लिख लेती हूँ कि n कितना आ जाएगा, n हमारे पास आ जाएगा 6 के बराबर। इसको भी चेक कर सकते हो, कैसे? Sn के फॉर्मूले में n की वैल्यू को भर देना, Sn के फॉर्मूले में n की वैल्यू को भर देना। अगर आपका Sn 72 आ गया मतलब आंसर सही है, ठीक है। अगर Sn 72 नहीं आया तो मतलब कुछ गड़बड़ हुई है ना। चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएं। अब आपको यहाँ पे एक और एपी दे रखी है और बोला है कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 636 हो जाए। चलो पता करते हैं। सबसे पहले निकालना क्या है, अब तो बता दो भाई क्या निकालना है। योग। योग n निकालना। निकालना है। एन निकालना है। देखो पीछे इतना बड़ा क्वेश्चन किया, एन निकाला हमने, है ना। तो एन निकालेंगे क्योंकि हमसे पूछा है कि भाई कितने पद लें, पदों की संख्या पूछी है कितने लें, तो हमने कहा उसके लिए तो एन निकालना पड़ेगा। चलो तो अभी लिख लेते हैं फटाफट से ए। 136 है। हाँ, बिल्कुल एस एन हमें दे रखा है। ए है 9, डी कितना है बताओ जरा, 17 में से 9 घटाओ। 8। 17 में से 8, ठीक है 8। और एक और चीज दे रखी है एस एन नाम की, तो वो है 636। अब देखो होता क्या है, मैंने फिर से रिपीट करती हूँ कि जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे कि आपको एस एन सवाल में दिया है, ये भी आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको लिखा था योग इतना है तो आपको पता होना चाहिए योग को लिखते हैं एस एन, और एस एन कितना है तो एस एन 636 है। अब जो चीज आपको सवाल में दे रखी है, बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप से उसका बस फॉर्मूला लिख लेना है ऐसे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया n/2, थोड़ा छोटा लिखते हैं ताकि पूरे पेज में सोल्यूशन आ जाए, n/2 और ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ठीक है। अब एसएन तो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है भी, 636 दे रखा है, 636 लिख दिया, बराबर में n/2 और ब्रैकेट के अंदर कितना 2a, 2a मतलब 2 गुणा में 9, जमा का निशान, n-1 नहीं पता भाई n कितना है, तो n-1 को ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे, और आ गया यहाँ पे 8 और यहाँ पे आ गया ब्रैकेट। अब फिर से वही चीज 636 और इसको 2 को उठा के तो हम वहां भेज सकते हैं, तो कर दो, इसको उठा दो। 636 यहाँ पर था, मैंने 2 को उठाया यहाँ पे रख दिया, बराबर में n अकेला बच गया, और ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को गुणा कर दो, 9 दूनी 18, और इसको गुणा करके बताइए क्या आएगा। 8 n - 8। ठीक है
बिल्कुल करेक्ट है। 8 को n से गुणा किया तो आ गया हमारे पास जम्हा का 8n, और 8 को माइनस के 1 से गुणा किया तो आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, 636 में 2 की गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7 और 6 दूनी 12, तो ये आ गया 1272 या 1272। ठीक है, और बराबर में n की अभी गुणा नहीं करते, अभी n को ऐसे रखते हैं। 18 और 8 को हल कर दो, क्या उत्तर आएगा? 10 आए। 10 माइनस 10 8n। 10 प्लस 10 8n। माइनस, फिर से बोलो, फिर से बोलो, मुझे कुछ प्लस माइनस सुनाई दिया। 10 प्लस 8n। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, 10 प्लस 8n, क्योंकि देखो 18 जमा का है, 8 माइनस का है, 18 में से 8 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 10 जमा 8 है, क्योंकि 18 में से 8 के 10 ही तो बचता है। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण बनने ही वाला है। 1272 हमने लिख दिया, और n की गुणा अब अंदर करो, इस n को फिर दोबारा अंदर गुणा करो, क्या आएगा? 10n प्लस 8n स्क्वायर। 10n प्लस 8n की घात 2। यहाँ पे मैंने देखा कि जो मेरा n स्क्वायर है, देखो वो जमा में है, तो मैं इसको यहाँ से उठा के उधर नहीं भेजूंगी, मैं इसको यहीं रखूंगी। मैं 1272 को उठा के इधर ले आऊंगी। ठीक है, तो हमने 10n और जमा के 8n स्क्वायर को ऐसे का ऐसा ही रखा। हमने 1272 को उठाया और उस पार ले गए, तो ये बन गया ऐसा माइनस का 1272। अब बराबर है 0 इस तरफ लगाना हो, बराबर है 0 इस तरफ लगाना हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरफ लगा दो। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो बस ये हमने यहाँ पे इसकी जगह पर इस तरफ हमने ये 0 लगा दिया। अब फिर इसको सीधा करके लिखना है, तो सीधा करके लिखेंगे तो ये आएगा 8n की घात 2 जमा का 10n माइनस का 1272। ठीक है, अब फिर से वही चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं इसको कि अब कॉमन लो। देखो इन तीनों में ऐसा क्या है जो कॉमन आ जाएगा, ऐसी संख्या जो तीनों को काट सकती है? 2। 2, बिल्कुल सिंपल है 2। तो 2 मैंने बाहर ले लिया कॉमन। ठीक है, और मैंने कर दिया ब्रैकेट शुरू। अब 8 की जगह पे वो संख्या लिखनी है जिसको 2 से गुणा करने पे 8 मिले। 4 है वो, तो लिख दिया 4n की घात 2। n की घात 2 क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि मैंने चर बाहर कॉमन नहीं लिया है, मैंने सिर्फ संख्या बाहर कॉमन ली है। अच्छा, 10n की जगह पे क्या लिखूं? 5n। 5n। और 1272 की जगह पे क्या लिखूं? बिल्कुल सिंपल है, 636 को जब 2 से गुणा किया तो 1272 मिला। अब 1272 को भाग करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा? 636, सिंपल। हाँ ठीक है, और बराबर में 0। अब 2 यहाँ पर था, 2 को उठा के उधर भेजो, उधर जाके 2 भाग करेगा तो 0 ही बन जाएगा, तो इसलिए मैं वो वाला स्टेप नहीं लिख रही, मैं उसको स्किप कर रही हूँ। मैं सीधा सीधा अपना समीकरण लिख रही हूँ। समीकरण बन गया 4n स्क्वायर जमा का 5n माइनस का 636 बराबर में 0। अच्छा, एक और कारण है कि इसको हम मध्यपद विभाजन विधि से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि खुद देखो 636 इतनी बड़ी संख्या है, इसको तोड़ोगे कैसे? बहुत मुश्किल हो जाएगा, संख्याएं ढूंढने में इतना टाइम लग जाएगा। इतने टाइम में तो फटाफट से वर्गमूल निकालो, है ना, और क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो इसलिए हम इसको मध्य पद से नहीं कर रहे, क्योंकि थोड़ा बहुत जब बड़ी संख्याएं होती हैं तो मध्य पद से सॉल्व करना मुश्किल रहता है। तो चलिए अब यहाँ पे लगाते हैं एक पार्टीशन करते हैं इसका, और अब हम करेंगे द्विघात सूत्र का इस्तेमाल। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है 4n की घात 2 जमा 5n माइनस 636 बराबर 0। n निकालना है तो फॉर्मूला लिखो, उसका द्विघात सूत्र लिखो। द्विघात सूत्र याद कर लेना भाई, अगर किसी को याद नहीं है तो। माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और बटे में इसके आ जाएगा 2a, बटे में इसके आ जाएगा 2a। आप हाँ बोलो बोलो। मैम इसमें हम मध्य पद विभाजन नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, पर देखो ना कितना लंबा हो जाएगा। 636 को तोड़ना कितना मुश्किल है। ओके मैम। अगर तोड़ सकते तो तोड़ दो, बताओ क्या आएगा, संख्याएं कौन कौन सी लोगे फिर? ये प्लस, अच्छा 636 को नहीं तोड़ना, देखो
ये है ए, ठीक है, ये है सी। पहले 636 को 4 से गुणा करो, कुछ उत्तर आएगा। फिर देखो कि उस संख्या, ऐसी दो संख्याएं लो जिनको गुणा करने पे 636 गुणा 4 आता हो और प्लस माइनस करने पे 5 आता हो। कहाँ इतनी बड़ी संख्या ढूंढने बैठेंगे हम, तो इसलिए मैंने कहा कि उससे करना तो कर सकते हो, लेकिन अगर इससे करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए एन ऐसे का ऐसा वैल्यू भर लेते हैं। माइनस का बी है तो मैंने लिख दिया माइनस का 5 एन। क्या लिख दिया मैंने? माइनस का 5 एन। एन नहीं, सॉरी, सिर्फ बी बोला है तो सिर्फ 5 लिखेंगे माइनस का। उसके बाद लिख दिया प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac कोने में निकाल लेते हैं, कहीं पर यहां निकाल लेते हैं। आप निकाल के बताओ भाई। बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 5 आ जाएगा 25, -4 और गुणा 4 गुणा 6 4 गुणा -6। 1 गुणा 636। करो जरा 636 को 4 से गुणा। मैम 1 नहीं आएगा, 4 आएगा। अच्छा हाँ, 4 4 के 16 गुणा में माइनस का 636 करिए अब इसको। 25 ऐसे का ऐसा, यहाँ जमा का निशान आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस बनने वाला है। और 636 में 16 की गुणा कर देते हैं, 6 6 36, 6 3 18 19 20 21। देखना जरा गलती ना हो। मेरा तो कुछ ऐसा आ रहा है भाई, आप बताओ। यस मैम, यही है। बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं छोटी मोटी गलती से ना, फिर पूरा मतलब खराब हो जाता है क्वेश्चन। 101 76, 10,176, ठीक है भाई, इतना ही आया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10,176। अभी भी पूरा नहीं निकला है, अभी हमने इसमें 25 जोड़ना है, तो इसमें 25 जोड़ो। 6 5 11, 7 8 9 10, 2 10। बताओ इतना आया, 10,201। यस मैम। ठीक है, बाकी बच्चे बताया करो अपना अपना आंसर। यही आ रहा है कि हमसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा। 10,201, ठीक है। और इसके बटे में लिख दिया हमने 2a। 2 गुणा a मतलब 2 गुणा 4 मतलब 8। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, n बराबर है, इसको बाद में करेंगे। अब पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए वर्गमूल निकालने के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, नीचे निकाल लेते हैं। यहाँ पे संख्या हमें दी गई है 10,201, जिसका हमने निकालना है वर्गमूल। तो चलिए यहाँ पे बना देते हैं फटाफट से वर्गमूल का डब्बा, और अपनी संख्या लिख देते हैं 10,201। सबसे पहले करेंगे दो दो की जोड़ी बनाएंगे। क्या करेंगे? दो दो की जोड़ी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं दो दो की जोड़ी और करते हैं इसको सॉल्व। तो जोड़ी बनती है हमेशा पीछे से, याद रखना जोड़ी कहां से बनेगी, हमेशा पीछे से। तो पीछे से जोड़ी बना देते हैं। इसकी दो की जोड़ी बन गई, इसकी दो की जोड़ी बन गई, एक रह गया बेचारा अकेला। तो चलो अब ऐसी संख्या ढूंढ के बताओ जिसको उसी से गुणा करने पर एक आता हो। एक। एक, तो एक एकम एक, छोटा सा लिखा मैंने, यहाँ पे माइनस हो रहा है एक इससे, ठीक है। तो ये कट गया, ये पूरा का पूरा कट गया। अब नीचे कौन उतरेगा? किसको नीचे उतारू? जीरो को। बोलो भैया फटाफट से। तो नीचे उतरेगा पूरा का पूरा जोड़ा, मतलब नीचे उतरेगा 0 और 2, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे क्या लिखूं? इधर क्या लिखूं? एक। एक नहीं, गलत है।
जिस संख्या को आपने ऊपर लिया उस संख्या में उसी को जोड़ो। तो नीचे कितना लिखेंगे? 2। ठीक है, 2 के बाद लगा देंगे एक खाली स्थान। अब 2 के ये मतलब इस खाली स्थान पे ऐसा कुछ लिखो कि 2 आए। हो सकता है ऐसा, अगर मैं यहाँ पे 1 भी लिखूं ना एक लिख देंगे। तब भी 21 एकम 21 आएगा, तब भी 21 एकम 21 आएगा। तो मतलब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0। क्या लिखना पड़ेगा? 0। क्योंकि अगर मैं 20 को 0 से गुणा करूंगी तो आंसर 0 आएगा, जो कि 2 से छोटा होता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं, अगर मैं 0 की जगह पे 1 लिखूंगी तो ये 21 बन जाएगा, 21 एकम 21 आ जाएगा। पर मुझे तो सिर्फ 2 चाहिए या 2 से छोटा चाहिए, तो 2 से छोटा 0 ही होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे जानबूझकर 0 लिख दिया, और ये 1 पहले से यहाँ पर था, अब मैंने खाली स्थान में 0 लिखा है तो ऊपर भी 0 ही लिखेंगे। ठीक है, समझ आई ये बात? और इसको गुणा करके 0 0 आया तो माइनस कर दो, और यहाँ पर जो है वो बच गया 2, और यहां से पूरे का पूरा जोड़ा नीचे उतरेगा और ये बन जाएगा 201। अब जो चीज हमने खाली स्थान में भरी है, हमें 20 में वही संख्या जोड़ करके नीचे लिखनी। जैसे कि ऊपर हमने 1 लिया था, हमने 1 में 1 जोड़ा तो 2 बना। अब ये 2 के साथ हमने 0 लिखा है, तो जो खाली स्थान में चीज लिखी है उसको जोड़ो 20 में। तो खाली स्थान में तो भाई 0 लिखा था, तो इसमें 0 ही जोड़ दो, तो ये हमारे पास कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। सभी को समझ आया 20 कैसे आया? बताओ। यस मैम। बाकी बच्चे बताओ भाई, बाकी बच्चे तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, अब हमने यहाँ पे खाली स्थान बना दिया फिर से। ठीक है, फिर से यहाँ पे खाली स्थान बना देंगे, और यहाँ पर अब ऐसा क्या भरें कि हमें 201 मिल जाए? सोचो। मैम 1। 1, बिल्कुल सही, 1 भरेंगे। मैंने यहाँ पे खाली स्थान में भरा 1। 1 भरने से ये पूरी चीज बन गई 201। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोने में 201। खाली स्थान में 1 लिखा है तो गुणा भी 1 से करना पड़ेगा, तो 201 एकम 201 ही तो आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, और ये आ गया 201, और इसको माइनस करो तो कट जाएगा, और हमें जो आंसर मिलता है वो ऊपर मिलता है। मतलब ये हमारा आंसर है। तो 10,201 का जब वर्गमूल किया तो हमें आंसर में मिला 101। तो ये बन जाएगा -5 जब प्लस माइनस 101 बटे में 8। एक तरफ n का मान हम लिखेंगे -5 जमा 101 बटे में 8, और दूसरी तरफ हम n का मान लिखेंगे -5 -101 बटे में 8। तो यहां से n का मान कितना आ जाएगा? 101 में से 5 अगर माइनस करते हैं तो 7 नहीं 97 96। 96, हाँ, क्योंकि 6 5 11 होता है, बटे में 8। ठीक है, और यहाँ पर n का मान निकालें तो 105 में सॉरी 101 में 5 जोड़ो तो ये आ जाएगा माइनस का 106 बटे में 8। अब इसको काटने की कोशिश करो, तो 8 से काटते हैं इसको। 96 को 8 एकम 8, 8 एकम 8, मुझे 9 चाहिए था पर मुझे तो 8 ही मिल पाए, 1 बच गया, वो चला जाएगा इसके सिर पे, ये बन जाएगा 16। तो 8 दूनी 16, तो n का मान हमारे पास आ गया 12 के बराबर एक तरफ। और यहां से n का मान अगर निकालें तो 106 को 8 नहीं काट सकता, क्योंकि 8 एकम 8 ये बन जाएगा 26। 26 के पहाड़े में सॉरी 8 के पहाड़े में 26 नहीं आता है, इसलिए ये कटेगा ही नहीं। तो हमारे पास n का मान जो है वो -106 बटा 8 ही रहेगा। तो जब भी n का मान बटे में आए या दशमलव में आए या माइनस का आए तो उसको हम नहीं लेते हैं, तो ये हमारे लिए गलत है। इसको हम n का मान नहीं ले सकते, ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा। तो हमारा जो आंसर है वो ये है। ठीक है, हमारा जो उत्तर है वो ये है। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, जिसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ताकि जब आप इसको बाद में देखो तो आपको समझ आए कि हमने क्या क्या किया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं पे लाइन लगा देती हूँ पहले तो। ओहो, ये अलग चीज है। ठीक है, ये वाली चीज अलग है, और ये 101 जो है वो ये अलग है।
ठीक है, चलो तो अभी के लिए इतने क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है या वर्गमूल निकालने में किसी को डाउट है तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।